हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और इसे सुप्रीम लॉ क्यों कहा जाता है। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर जानेंगे कि अगर इंडिया 1947 में आज़ाद हो गया था तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। चलिए इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, आपने एक नया घर बनाया। अब घर तो बन गया, लेकिन अगर घर में कोई रूल्स ही ना हो तो कौन किस रूम में रहेगा, कौन खाना बनाएगा, खर्चा कौन संभालेगा, डिसीजंस कौन लेगा, रोज़ झगड़े होंगे। बिल्कुल इसी तरह 1947 में इंडिया आज़ाद तो हो गया, लेकिन हमारे देश को चलाने के लिए एक कॉमन रूल बुक की ज़रूरत थी। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। सबसे पहले समझते हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले क्या सिचुएशन थी। तो देखो, 1947 से पहले इंडिया पर ब्रिटिश रूल था। देश के लॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाती थी। इंडिया के पास बहुत कम राइट्स थे, गवर्नमेंट की पावर ज़्यादा थी और लोगों की फ्रीडम लिमिटेड थी। यानी इंडिया अपने रूल्स खुद नहीं बना सकता था। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या सिचुएशन थी। 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हो गया था। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता था कि देश कैसे चलेगा, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, इलेक्शन कैसे होंगे, सिटीजन्स के राइट क्या होंगे, कोर्ट की पावर क्या होगी। इन सभी क्वेश्चन के आंसर किसी एक डॉक्यूमेंट में होना चाहिए था और वही डॉक्यूमेंट बना द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों थी। सबसे पहला पॉइंट आता है कि सभी के लिए एक ही रूल। इंडिया में अलग अलग रिलीजन्स, लैंग्वेजेस और कल्चर्स है। इन सभी के लिए एक कॉमन लॉ होना ज़रूरी था। सेकंड, सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करना, हर सिटीजन्स को इक्वालिटी, फ्रीडम और जस्टिस मिले। थर्ड, गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट करना ताकि कोई भी गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर। फोर्थ, डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाना, लोग अपनी गवर्नमेंट खुद चूज़ कर सके। फिफ्थ, देश में पीस और यूनिटी मेंटेन करना, यही कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पर्पस था। इसे एक एग्जांपल से समझें। एक क्रिकेट मैच सोचिए, प्लेयर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर रूल्स ही ना हो तो कोई भी अपनी मर्ज़ी से खेलेगा, मैच कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। इसी तरह एक कंट्री में चाहे कितने भी इंटेलिजेंट लोग हों, अगर रूल्स नहीं होंगे तो देश प्रॉपरली नहीं चल सकता। कॉन्स्टिट्यूशन वही रूल बुक है जो पूरे देश को एक ही डायरेक्शन देती है। तो आज हमने समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये इंडिया को ऑर्गेनाइज करता है, ये गवर्नमेंट्स को पावर देता है कि सिटीजन्स के राइट प्रोटेक्ट करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये इंश्योर करता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक और फेयर कंट्री बनी रहे। अगली वीडियो में हम जानेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कैसे ब्रिटिश एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का रास्ता तैयार किया। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।